वाराणसी 80 स्थित अत्यंत प्राचीन अनंत विज्ञान मठ के महंत इंद्र प्रकाश आश्रम एवं उत्तराधिकारी महंत दीपक प्रकाश आश्रम के सानिध्य में भव्य गुरु पूजन समारोह श्रद्धा भक्ति और आध्यात्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं भक्त मठ पहुँचे और गुरु चरणों में श्रद्धा अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम के उपरांत श्रद्धालुओं के लिए विशाल महाप्रसाद भंडारे का आयोजन भी किया गया। वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधि विधान से संपन्न गुरु पूजन के दौरान पूरा मठ परिसर भक्तिमय वातावरण में गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने गुरु परंपरा के प्रति अपनी अटूट आस्था व्यक्त करते हुए पूजन अर्चन किया और आध्यात्मिक साधना में सहभागिता निभाई। इस अवसर पर उत्तराधिकारी महंत दीपक प्रकाश आश्रम ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु ही व्यक्ति को ज्ञान, संस्कार और जीवन का सही मार्ग प्रदान करते हैं। वाराणसी से धनेश्वर सहानी की रिपोर्ट। देश विदेश में गुरु पूर्णिमा, देश विदेश के तो बात हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में ऐसा कोई जगह नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है जो कि वहाँ गुरु पूर्णिमा नहीं मनाया जाता हो। और भारतवर्ष ही एक धर्म प्रधान देश है। इंग्लैंड, अफ्रीका, जापान में होता है कि नहीं होता है, ये तो हम लोग का मालूम नहीं है, आप लोग का मालूम होगा। यहाँ पर जो है देखो, गुरु पूर्णिमा कोई ऐसा संप्रदाय नहीं है, कोई ऐसा ब्यादर नहीं है जो कि गुरु पूर्णिमा अपना उनको गुरु नहीं होंगे। तो एक दिन ही, आजे का दिन ही गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है, चतुर्मासा कहा जाता है। वो परम पिता परमेश्वर राघवेंद्र सरकार श्रीमन नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम जगन्नाथ भगवान भी 4 महीना शयन करते हैं और भक्तों के विषय में सोचते हैं कि हमारा भक्त कहाँ हमको ध्यान करता है, कहाँ पूजा पाठ करते हैं। इसलिए भक्त प्रहलाद ध्रुव के लिए जंगल में जाना नहीं पड़ता है, भगवान वहीं से ध्यान से उनका भक्तों को उद्धार करते हैं। अब ये तरी तो कहा जाता है, आजकल का राजा को कहा भूपति हजग को विषय रात्रि जागरण सार ताको फलू तम मिले ऋषजन कहे विचार, राजा को कहा जाता है। लेकिन आजकल राजा जो होते हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, आज जब बरसात होता है तो कितने बनारस में नाला और रास्ता चलना मुश्किल हो जाता है, कितने पैसा यहाँ दिया गया, लेकिन उनके आदमी क्या करते हैं क्या नहीं। आजकल जो है, जो जोगी है, आपका मुख्यमंत्री है, राजा कहा जाता, भूपति हज को विषय रात्रि जागरण सार ताको फलू तम मिले ऋषजन कहे विचार। एक महात्मा अंगध्वज राजा थे, उनके यहाँ, जहाँ आप लोग पहले सुने होंगे कि दूर से आदमी आपके नाम सुन करके आता है तो अपनी बात को बंद कर दो, दूर वाले के बात सुनो, क्या बात है। आजकल तो आपको हॉस्पिटल में गुंडागिरी चलता है, इमरजेंसी पीरियड रहता है, जिसका बुखार होता है कहता है कि हमारा पहले देख लो। तो इसलिए जो है आजकल का ये जो है, इनके नज़र में बस यहाँ 2 महात्मा हैं। एक तो सतुआ बाबा का चेला, चाहे कुंभ हो चाहे माघ हो, सब हम ही को जगह मिलना चाहिए। ये कह देना, हम लोग अखाड़े के, हम लोग का किसी से डर फर नहीं है। इसलिए हम 13 अखाड़े का प्रतिनिधि करते हुए आप लोग को बोल रहे हैं, आप चाहे जिस चैनल के हो। सतुआ बाबा को लोग क्या संतों में आक्रोश से गया? सतुआ बाबा तो थे, महान आदमी थे, लेकिन उनका चेला चाहता है कि कुंभ और जो है माघ में हम ही को समूचा जगह मिल जाए, चाहे किसी को ना मिले, और उन्हीं के बाद में पीछे पीछे चलते हैं। का पावन पर्व है, पूरे देश विदेश में धूम है, एक अपना काशीवासियों को बताते हैं। देखिए, मैं अस्सी चौराहा स्थित अनंत विज्ञान मठ के महंत इंद्र प्रकाश आश्रम जी का शिष्य हूँ, और ये गुरु और शिष्य का रिश्ता अनादिकाल से चलता आ रहा है। और प्रातः काल उठ करके नित्य क्रम से निवृत्त होकर के शिव जी का पूजन किया जाता है। गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा। गुरु जी को खास गुरु के रूप में माना जाता है। और
शंकर जी का पूजा करने के बाद व्यास नारायण का पूजा किया जाता है, क्योंकि वहाँ से ही गुरु पूर्णिमा का स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद अपने गुरु भगवान का पूजा किया जाता है। महाराज जी, अनंत विज्ञान मठ के बारे में जानना चाहें तो कहाँ से भक्त आते हैं? देखिए, यहाँ भक्त भारत के ही आते हैं, हर एक कोने कोने से जितने भक्त हैं जुड़े हैं, अनादिकाल से भी जुड़े हुए हैं। आज ये मठ आज का नहीं है, बहुत बहुत पुराना मठ है ये। आज का मठ नहीं है, बहुत पुराना मठ है। और यहाँ हर क्षेत्र से 2, 4, 5, 10 भक्त आते रहते हैं। अभी भक्त बहुत आए, अभी 12 बजे रात तक आते ही रहेंगे।